आज हम भारत में डिजिटल एजुकेशन से जुड़ी एक क्रांति की कहानी सुनेंगे। ये कहानी है एक कंपनी टेक्सिनिक्स की, जो छोटे शहरों के स्टूडेंट्स का भविष्य बदलने निकली है। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। किसी स्टूडेंट का भविष्य सिर्फ इस बात पर क्यों टिका होना चाहिए कि वो किस शहर में पैदा हुआ है? जानते हैं, यही सवाल हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई को सामने लाता है, जिसे हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। ये एक ऐसी गहरी खाई है जो मौकों और सपनों के बीच में खड़ी है। जरा अपनी आंखों के सामने एक तस्वीर लाइए। भारत के किसी छोटे शहर का एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ जोश की कोई कमी नहीं है। मतलब स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं, टीचर्स सिखाना चाहते हैं, लेकिन असली समस्या है रिसोर्सेज की। लैब्स पुरानी है, कोई मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और इंडस्ट्री में जो चल रहा है उससे कोई लेना देना ही नहीं है। और ये जो फर्क है ना, ये वाकई बहुत बड़ा है। देखिए, एक तरफ मेट्रो शहरों में स्मार्ट क्लासरूम, फुल ऑटोमेशन और शानदार लैब्स हैं। वहीं दूसरी तरफ छोटे शहरों में पुरानी लैब और मुट्ठी भर साधन। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का गैप नहीं है, ये सीधे सीधे मौकों का गैप है, जो किसी का भी करियर बना या बिगाड़ सकता है। और पता है, इसी फासले ने, इसी कमी ने एक बदलाव की चिंगारी को हवा दी। इसी ने किसी को एक बहुत जरूरी और सही सवाल पूछने पर मजबूर किया। और वो दमदार सवाल ये था, आधुनिक डिजिटल शिक्षा का हक सिर्फ मेट्रो शहरों तक ही क्यों सिमटा रहे? बस इसी एक सवाल के जवाब में टेक्सिनिक्स की नींव रखी गई। तो इस बड़े सवाल का जवाब क्या था? कोई एक छोटा मोटा टूल या सॉफ्टवेयर नहीं। इसका जवाब था एक पूरा का पूरा डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करना। टेक्सिनिक्स का मानना बिल्कुल साफ था कि छोटे इंस्टीट्यूट्स को सिर्फ कुछ गैजेट्स नहीं, बल्कि एक पूरे ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल की जरूरत है। एक ऐसा मॉडल जो उन्हें बड़े बड़े टॉप संस्थानों की बराबरी में लाकर खड़ा कर दे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल असल में काम कैसे करता है? ये 4 स्टेप्स का एक पूरा सफर है। सबसे पहले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, मतलब मॉडर्न स्मार्ट क्लासरूम्स और हैंड्स ऑन लैब्स। फिर बारी आती है कस्टम सिस्टम्स की। ERP और LMS जैसे सॉफ्टवेयर जो एडमिशन से लेकर पढ़ाई तक सब कुछ ऑटोमेट कर देते हैं। लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक अच्छी पहचान भी तो चाहिए, है ना? इसके लिए ब्रांडेड वेबसाइट और मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाता है। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, ग्रोथ पार्टनरशिप। मतलब टेक्सिनिक्स सिर्फ एक सर्विस देकर चला नहीं जाता, बल्कि आगे बढ़ने में एक सच्चे साथी की तरह साथ खड़ा रहता है। तो ये तो था पूरा प्लान। कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि जब इस मॉडल को असल दुनिया में उतारा गया, तो हुआ क्या? इसका इंस्टीट्यूट्स और स्टूडेंट्स पर असर कैसा रहा? तो हुआ ये कि जब इन संस्थानों को वो ताकत और वो टूल्स मिले जिसके वे हकदार थे, तो जो नतीजे सामने आए वो कमाल के थे। नतीजे सच में शानदार थे। सबसे पहले तो एडमिशन बढ़ने लगे, क्योंकि अब स्टूडेंट्स को अपने ही शहर में एक उम्मीद की किरण दिखने लगी थी। उन्हें सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग मिलने लगी, जिससे उनका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा। जाहिर है, इससे इन संस्थानों की रेप्यूटेशन भी बढ़ी, और देखते ही देखते वे अपने इलाके के बड़े बड़े नामों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। तो ये जो कहानियां हैं ना, ये सिर्फ कुछ इंस्टीट्यूट्स की कामयाबी की नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सोच, एक बड़े विजन का हिस्सा है। सच कहूं तो टेक्सिनिक्स का लॉन्च सिर्फ एक बिजनेस का शुरू होना नहीं था, ये तो एक आंदोलन की शुरुआत थी। एक ऐसा आंदोलन जो भारत के कोने कोने में एजुकेशन को अपग्रेड और एम्पावर करने के लिए शुरू हुआ। और इसीलिए टेक्सिनिक्स खुद को कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं मानती, वो खुद को कहते हैं ग्रोथ में पार्टनर। ये एक वादा है स्कूलों, कोचिंग सेंटरों और कॉलेजों को इतनी ताकत देने का कि वो भी मेट्रो के किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट की तरह चमक सकें। और यही पूरी सोच उनकी एक लाइन में साफ झलकती है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, क्या होगा जब इस देश के हर कोने में, हर शहर में छुपे हुए टैलेंट को अनलॉक कर दिया जाए, जब मौका किसी शहर का मोहताज न रहे? सोचिएगा जरूर।